हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी खबर के बारे में जो कि मोबाइल यूजर से संबंधित है। अब यूजुअली होता क्या है कि जब भी कोई दूसरा यूजर हमारे पास कभी कॉल करता है तो हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर उसके मोबाइल का नंबर फ्लैश करने लगता है, और अगर उसका नंबर हमारे फोन की डायरेक्टरी में या फिर फोन बुक में सेव होता है तो हमें पता लग जाता है कि सामने वाला बंदा कौन है। लेकिन जब उसका नंबर हमारे फोन के फोन बुक में सेव नहीं होता है, हमारे दिमाग में एक ही सवाल घूमता है कि ये कोई जेन्युइन कॉल है या फिर कोई स्पैम या फेक कॉल है। और अक्सर ये विचार कॉल रिसीव करने से पहले हमारे दिमाग में आता रहता है। और जब कभी भी कोई अननोन कॉलर हमें कॉल करता है तो हमारे मन में ये क्यूरियोसिटी होती है कि काश हमें ये मालूम होता कि सामने वाला बंदा जो हमें कॉल कर रहा है हमें उस बारे में पहले ही मालूम होता। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है यानी कि ट्राई, वो एक ऐसा फीचर लेके आने वाली है जिससे कि अब जब कभी भी कोई अननोन यूजर हमें कॉल करेगा तो हमें पता लग जाएगा कि वो कौन है, यानी कि हमें उसकी आइडेंटिटी मालूम पहले ही हो जाएगी कॉल रिसीव करने से पहले। तो अब खबर क्या है, चलिए इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आप न्यूज की हेडलाइंस को पढ़ सकते हैं कि इंडिया टू इंट्रोड्यूस न्यू ट्रू कॉलर लाइक कॉलर आईडी इन कमिंग वीक्स। इसका मतलब है कि इंडिया में भी ट्रू कॉलर जैसी सर्विसेज आने वाले हफ्तों में शुरू हो जाएगी। जिन व्यूअर्स को ट्रू कॉलर के बारे में मालूम नहीं है उनको मैं बता दूं कि ट्रू कॉलर एक ऐसी ऐप है जिसको जब आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, कोई भी अननोन यूजर आपको कॉल करता है तो उसकी कॉलर आईडी हमारे स्क्रीन पर फ्लैश होने लगती है। लेकिन ये एक स्वीडिश कंपनी है, ये कोई इंडियन कंपनी नहीं है। इसका मतलब ट्रू कॉलर जो है वो एक इंडियन ऐप नहीं है। तो इससे हमारे जो पर्सनल डाटा है वो भी ट्रू कॉलर के पास चला जाता है जब कभी भी हम अपनी डिटेल्स को ट्रू कॉलर पर रजिस्टर करते हैं और उसकी ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं। तो अब न्यूज ये है कि आने वाले 3 हफ्तों में अब कुछ ऐसा होने जा रहा है कि गवर्नमेंट एक ट्रू कॉलर जैसी ऐप अपने खुद की ऐसे लॉन्च करने वाली है जो कि हमें सामने वाले कॉलर का नाम ही नहीं दिखाएगी बल्कि यूजर्स की हेल्प भी करेगी। और ये भी बताया गया साथ ही साथ कि ये जो कॉलर आईडी है वो लिंक होगी उसके केवाईसी से, यानी कि जब भी कोई यूजर कोई सिम परचेज करता है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करता है और उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है। तो आफ्टर वेरिफिकेशन वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के पास सबमिट हो जाते हैं, जो कि है एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया। और अब ट्राई यही फीचर उपभोक्ताओं के लिए लेके आने वाली है कि जब कभी भी उनके नंबर पर कोई अननोन कॉलर कॉल करे तो उनके मोबाइल के स्क्रीन पर उनकी केवाईसी में कौन सा नाम रजिस्टर्ड है वही नाम हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे। तो इससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि सामने वाला बंदा जो हमें कॉल कर रहा है वो कोई फेक व्यक्ति है या फिर कोई बिजनेस के नाम पे वो नंबर रजिस्टर्ड है या कोई स्पैम कॉल है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये फीचर आने वाले 2 से 3 हफ्तों में रोल्ड आउट कर दिया जाएगा, यानी कि बहुत ही जल्द आने वाला है ये फीचर। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है, अब चूंकि ट्राई सर्विस प्रोवाइडर के साथ टाई अप करके केवाईसी बेस्ड नेम कॉल रिसीव करने वाले यूजर के मोबाइल के स्क्रीन पे दिखाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये सर्विस फ्री होने वाली है, क्योंकि एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो ये भी चाहेंगे कि अगर इस तरह का कोई फीचर गवर्नमेंट लॉन्च करती है तो कुछ ना कुछ रेवेन्यू उनका भी जनरेट हो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करने से। अब ये तो समय ही बताएगा कि ये फीचर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा या कुछ प्रीमियम भी हमें देना पड़ सकता है। लेकिन अगर इस तरह का कोई फीचर ट्राई लाने वाली है 2 से 3 हफ्तों में, तो ये जाहिर सी बात है कि एक मोबाइल यूजर के लिए ये बहुत ही सुकून भरी बात है कि अब वो ये आसानी से जज कर पाएगा कि जिसका भी वो कॉल उठाने जा रहा है वो कोई फेक कॉल है, स्पैम कॉल है या कोई जेन्युइन व्यक्ति का कॉल है। और अब हम चलते हैं कॉलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स के शेयर चार्ट पर, जो कि हैं वोडाफोन आइडिया, रिलायंस और एयरटेल। तो अब आप देख सकते हैं आपकी नॉलेज के लिए कि भारतीय एयरटेल जब से लिस्ट हुआ तब से लेके अब तक मोर देन 4000% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है और आज जो इसका प्राइस है वो 817 रुपए के आसपास चल रहा है। वोडाफोन आइडिया जब से लॉन्च हुआ था तब से लेके अब तक 83% से ज्यादा क्रैश हो चुका है और
और आज इसका प्राइस 8 रुपए 35 पैसे के आसपास चल रहा है। अब चूंकि रिलायंस जियो का कोई पर्टिकुलर अलग से कोई एंटिटी शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है, तो रिलायंस जियो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर ही आता है। लेकिन अभी एक न्यूज भी आई थी कि रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल अलग से शेयर बाजार में लिस्टेड होंगे, तो उस समय हमें ये आइडिया लग जाएगा कि वो किस प्राइस पर लिस्ट होंगे। लेकिन अभी अगर कोई रिलायंस जियो में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही शेयर परचेज करना पड़ेगा। और अभी 5G भी लॉन्च हो ही गया है इंडिया में, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में रिलायंस और एयरटेल इन दो कंपनियों के शेयर प्राइस में कोई मेजर गिरावट आने वाली है, क्योंकि कंपनियां जब से शुरू हुई है तब से लेके अब तक ग्रोथ मोड में ही नजर आ रही है। इनके चार्ट पैटर्न से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। तो अगर इनमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और चूंकि कंपनी का बिजनेस भी हमें समझ में आता है कि कंपनी पैसा कैसे अर्न करती है, बिजनेस कैसे रन कर रही है, तो आप अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से इन कंपनियों में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं अगर आपको इन कंपनियों का बिजनेस अच्छा लगता है। तो इसी के साथ वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।